पकड़ लिया इसको सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है। पाकिस्तान जानता है कि उसने अपना दिफा कैसे करना है, कब, कहाँ और किस तरीके से किस चीज़ को डील करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी चिंता कीजिए। आप कुलभूषण की शक्ल में कभी ईरान के रास्ते दाखिल होते थे, कभी चाबहार पे जाके हमें वहाँ पे आप धमकियाँ दिया करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी फ़िक्र और चिंता करनी चाहिए। पाकिस्तान की कतन करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि उसने अपना दिफा कब, कहाँ और कैसे करना है। तो फिर कैसे करेंगे? अभी तो चरित्र बाहर आ गया है। ये धमकी भारत ने नहीं दी है और ना मैंने यहाँ से ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। एजाज भाई, ब्रह्मास्त्र अभी यहाँ से नहीं गया, ना ब्रह्मोस गया है। ये तो धमकी आप लोगों को, ये धमकी आप लोगों को तो ईरान के IRGC के कमांडर ने दी है कि खैर मनाओ जब तक सुरक्षित हो। अभी आने वाला है मिसाइल, राफेल भी आया, बारूद की बारिश होने वाली है। राफेल भी आया था, वो भी यहाँ से राफेल भी आया था, वो भी फेल होके चला गया। राह जो थी वो फेल हो गई। तो ये सब कुछ चलता रहता है। स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया के अंदर जंग हो रही है और पूरा मशरक़ी वस्ता और पूरा हमारा खिता उसकी लपेट में है। तो आपकी तो ख्वाहिश हो सकती है और आप भाई मेरे थोड़ा ही होना है। एजाजुल हक जी फरमाएं। एजाज भाई, आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, राफेल की बात कर रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि ड्रोन भी आकर खोज जा रहा है आपके एयरबेस को, और आपका सबसे सुरक्षित एयरबेस, और ये ड्रोन कौन भेज रहा है? अरे बाबा, ये आपके सर, आप तो कुछ भी कर सकते ही बनाए हुए, आपके ही बनाए हुए हैं। सुन लीजिए, आप तो इतने बड़े शक्तिमान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने लाहौर में बंदरगाह ला के खड़ी कर दी थी, जिसे तबाह कर दिया था। आपका चैनल से रिपोर्ट कर रहा था। तो प्रोपेगेंडा करने में तो आपको कोई सानी नहीं है। इसकी मैं आपको कहां काम आ रहा है ये बताइए जरा। चलिए, अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा चलिए एक चीज बताइए, पाकिस्तान को कहां कहां चोट लगी थी ऑपरेशन सिंदूर में, बताइए। पाकिस्तान ने तो चोट लगाई थी, जिसका तज़किरा आज भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। वो 5 से शुरू हुए थे, 11 तक अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो वो तो मैं तो नहीं कह रहा, आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख ले। और मैं तारीफ करता हूं एजाज भाई आपकी, बातों ले ले। मैं एजाज भाई आपकी तारीफ करता हूं कि इतना मार खाने के बावजूद, इतने जख्म शरीर पर होने के बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि हम कम से कम जिंदा हैं। भाई हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ हुआ क्या है? तो जब हुआ ही नहीं तो रो क्यों रहे थे? वो अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन क्यों कर रहे थे आपके प्रधानमंत्री कि भैया बचा लो, जान बची तो लाख हो पाए, और लौट के बुद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घर को आए? ये सब क्यों कर रहे थे? कृष्णा, एक सेकंड रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास। और देखिए मुस्कुराते हुए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर रिटायर्ड नदीम जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं। जब भी मैं आपको देखता हूं ये जरूर कहता हूं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या क्या गम है जिसको हर रोज छुपा रहे हो। मेजर नदीम, प्लीज दुनिया को बताइए इस बार ये नया गम क्या है। और ये बिरादर ने जो आप लोगों की पोल खोल दी है, आप लोगों के चेहरे से जो नकाब हटाया है, जिसके अंदर घड़ियाली आंसू का दरिया बह रहा था, कैसा लग रहा है? क्या अब अच्छा लग रहा है कि भैया कल तो रो रहे थे, अब मारने की धमकी आ रही है उधर से, जिसके लिए रो रहे थे? सर देखिए, धमकियों से, गीदड़ भपकियों से अगर कोई डर जाए तो फिर वो क्या, वो सोल्जर, वो पाकिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो एक काम रोज ही करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गीदड़ भभकी से पाकिस्तान नहीं डरता, क्योंकि सबसे बड़ा गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान है। किसी की धमकी से पाकिस्तान नहीं डरता, क्योंकि पाकिस्तान के पास पाव पाव भर के एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान किसी से नहीं डरता, चाहे वो अफगानिस्तान हो या घर के अंदर हो रही कुटाई हो, किसी से नहीं डरता। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग, ऐसे ही अब देखिए क्या है ना कि गम भुलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, अच्छा है ना? मैंने तो ये हमेशा अच्छा ख्याल है। बात की। प्लीज नदीम जी बोलिए। इस वक्त देखें, हम अफगानिस्तान, सारी दुनिया लगी हुई है ईरान की तरफ, और हम खामोशी से वहां पे जो भी बॉर्डर आउटपोस्टें हैं उनकी, जो बॉर्डर के सामने, खामोश नहीं होंगे तो क्या कर लेंगे? तो हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी उड़ा के रख दी हैं। अरे खामोश नहीं बैठेंगे तो कर क्या लेंगे? वो हमने खत्म। अमेरिका की तरफ से ईरान को मारेंगे कि ईरान की तरफ से अमेरिका को मारेंगे? सर हम देखें, ईरान के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जाहिर है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का है। आप ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान कह रहा बैठ जाओ। बिल्कुल
ईरान कह रहा हाँ, ठीक है, है बैठ बच्चे जाएंगे। बैठो, ईरान कहेगा तो अभी बैठ हमारा जाएंगे। फाइटर जेट ईरान- आएगा तुम्हारे ऊपर बम बरसाने के लिए, आप खड़े हैं। ईरान कहेगा तो बैठ जाएंगे, लेकिन हम मैं ईरान के आपको एक साथ सलाह खड़े दूं। हैं। मेजर हम नदीम, सऊदीया के साथ देखिए खड़े आप हमारे पैनलिस्ट हैं और लगभग मैं देखता हूं कि मेरे शो में आप बैठते हैं और इंडिया के तमाम चैनल्स पर बैठते हैं, इसलिए थोड़ी चिंता मुझे आपकी हो रही है। आपकी कह रहा हूं, मुझे मुनीर साहब की चिंता नहीं है, शहबाज साहब की चिंता नहीं है, आपके जितने भी ये दोहरे चरित्र वाले हुक्मरान हैं और ये आतंकियों को पालने पोसने वाले लोग हैं, उनकी चिंता नहीं, लेकिन आप जैसे भाइयों की थोड़ी चिंता है मुझे। मेजर नदीम, मैं ये कह रहा हूं, एक सुरक्षित बंकर आपको मिल सकता है 6x6 का, बिल्कुल जनाब, मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में हमारे कि पास नहीं ऐसे- मिलेगा बताइए। पाकिस्तान में आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा हमारे क्योंकि पाकिस्तान- आपके संबंध वहां के आतंकिस्तान से भी होगा ना, आप फौज में रहें और दोनों एक ही नहीं, सिक्के नहीं, के दो नहीं, पहलू हैं। नाउजुबिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी इंसान के खिलाफ कोई तकलीफ हो जाए, जनरल साहब को कोई तकलीफ पहुंच जाए, अदर देन दी युद्ध या जंग, तो हमें किससे बढ़ के क्या तकलीफ होगी हमारे लिए, या इसीलिए भाई मुझे को कोई आपकी स्माइल पसंद चोट लग आती है। जाए, इसीलिए या मुझे विजय आपकी भाई को स्माइल कोई बुरी पसंद बात, आती है और हो इसीलिए मैं जाए, कह रहा या कोई हूं चोट कि लग जाए, नदीम, तो मेरा नदीम दिल जी, तो तड़प उठेगा। मेजर नदीम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिस तरह से स्माइल करते हुए अपने दिल को और अपने दर्द को बयां करते हैं, इसीलिए मेरी संवेदना, मेरी भावना और सब कुछ मेरा आपके साथ इस वक्त है कि आप एक बढ़िया बंकर चुनिए, अगर हो सकते तो किराए पर भी ले लीजिए, क्योंकि आपका वहां होना हमारे लिए भी जरूरी है। पैनल में बिठाकर वहां का दर्द, वहां का गम जो आप यहाँ बांटते हैं, वो दुनिया देख पाती है। आ रहा हूं आपके पास शुमाइला, आप बहुत कुछ कहना चाहिए, लेकिन आज अच्छी बात यह है शुमाइला कि आप धैर्य से बैठी है। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले शायन कृष्णा बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हुए, मुस्कुरा भी रहे हैं और इनके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। बोलिए कृष्णा जी। मैं इतना बस पूछना चाहता हूँ मेजर नदीम और जितने पाकिस्तान से पैनलिस्ट बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। तो यार मुझे बस एक बात बता दो, अगर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर तुम लोग का अमेरिका का कल वीजा लग जाता है तो आओगे तो नहीं ना अमेरिका? बस इतना बता दो। और दूसरा ये जो अगर आप ईरान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड कृष्णा, आप कह रहे हैं भगवान करें अल्लाह ना करें, ये बताइए पाकिस्तान में अगर भगवान करने के लिए आएंगे तो पाकिस्तानी क्या करने देंगे? कहेंगे कि हमारा तो अल्लाह है। नहीं, जैसे फिर ऑपरेशन सिंदूर किया था ना, वैसे ही करेंगे फिर भगवान अगर आएंगे तो। जो भी एक है वो एक ही है, सबका पालनहार। मैं समझ गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं एक चीज बोल दीजिए एक बार, बोल दीजिए जय श्री राम, बोल दीजिए जय श्री राम मेजर नदीम। नहीं, देखिए मुझे नहीं पता जय श्री राम का मतलब क्या होता है। मैं तो जानता हूं कि अल्लाह हो, भगवान हो, ईश्वर हो, ये मैंने सुना हुआ है। ये सब जो वाहिद हैं और आसमान पे हैं, यही सबके पालनहार हैं। ओके ओके, बोलिए शायन। ठीक है, बस एक सेकंड। अगर ईरान के साथ आप लोग खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आपका आसिम मुनीर तो अमेरिका जाकर कर रहे हैं। अगर आप सच में ईरान के साथ खड़े हुए हैं, अभी लाइव टेलीविजन पर आप बोल दो कि भाई आसिम मुनीर तुम गलत हो और हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, बोल दो, फिर 10 मिनट में प्रोग्राम आप बंद कर आपको डील सील करते हैं। डील सील है। शायन कृष्णा ने एक बात कही है, एक उन्होंने आप लोगों के सामने प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव को आप लोग पारित करते हैं या खारिज करते हैं? पहले जवाब दीजिए शुमाइला सिद्दीकी जी। देखिए, पहली बात तो ये कि हम आपसे डिक्टेशन लेके नहीं बोलते हैं कि ये बोल दो, वो बोल दो, वो बोल दो। दूसरी बात है कि विद्या, मेरे आपके लिए एक बहुत अच्छा मशवरा है, आप ये पैनलिस्ट बिठाने के बजाय स्टैंड अप कॉमेडी का शो शुरू करते हैं, बहुत सूटेबल पेशा है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आप मस्करा करते हैं ना, आप वहां मेहमान बनकर ज्यादा कामयाब होंगे। कपिल शर्मा को मेहमान बनकर वहां पर नाचेंगी, बताइए आप वहां मेहमान बनकर डांस करेंगी? डांस करेंगी? झूठ नहीं बोलता, आप क्या वो गाना, उस गाने पर डांस करेंगी, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो और फिर मेरी चाल देख लो, इस वाले गाने पर आप डांस करने के लिए तैयार हैं तो बताइए। शायना प्लीज, आपने कहा, देखिए मैं विषयांतर नहीं हो रहा था, शायना को थोड़ा सा डाउन कर, शायना को थोड़ा डाउन कर दीजिए। शायना, मैं विषयांतर नहीं हो रहा था, मैं मुद्दे के साथ एकदम चिपका हुआ था और इसीलिए जो शायन कृष्णा ने प्रस्ताव रखा, मैंने कहा कि उस प्रस्ताव को या तो खारिज कर लीजिए या एक्सेप्ट कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, आप लोग की एक दिक्कत तो समझ सकते हैं हम लोग कि भाई मुनीर और शहबाज तो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, वो लोग आपके ही नहीं है, लेकिन आप लोग तो वहां पर देखिए मैं ये कह रहा हूं शुमाइला सिद्दीकी, आप जर्नलिस्ट हैं और आप आवाम हैं वहां की, आप लोगों का तो एक कैरेक्टर, एक नेचर, एक स्वभाव, एक पर्सनैलिटी होगी ना 100%। काम कम कीजिए, क्योंकि आप लगाते हैं आग। आपका काम होता है तीली। भारत का काम हमेशा से ये तीली लगाना। पहले किसी की आपके पैनलिस्ट बोले तो आप कहते हैं वो बोलता रहे और उसको बिल्कुल टाइम दिया जाए, लेकिन जहां मेजर नदीम बोलेंगे, अच्छा, मैं अब आपको टाइम दे रहा हूं, बोलेंगे,
आप लुकमा देना शुरू कर देते हैं, आप डिक्टेशन देना शुरू कर देते हैं। शुमाइला, तो भारत पहले चौधरी बनना बंद कर दे, हम हैं, डिक्टेशन देगा तो पाकिस्तान शुमाइला, चलेगा। हमने बहुत मारा है आपको। पप्पा बोलिए, पप्पा बोलिए, 2025 में पप्पा बोलिए, अब्बू बोलिए, पप्पा बोलिए, पापा बोलिए, फादर बोलिए, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। पापा बोलिए ना, बसंत चल रही है तो बोलिए भारत मेरा पापा है, और आप जो मर्जी करते फिरे। आप बोलिए शुमाइला सिद्दीकी का ये भारत मेरा पापा है। सुनने का हौसला होना, शुमाइला बोलिए ना, भारत मेरा पापा है। अरे भारत के नीचे भारत है तो हम हैं, भारत की वजह से आपका वजूद है। और नहीं तो यहां से अगर सुनिए, यहां से अगर छींक भी देना, मतलब 140 करोड़ हिंदुस्तानी यहां से अगर छींक छींक कर उधर हवा थ्रो कर दें तो उड़ जाएंगे, आप लोग उड़ जाएंगे, जान रही है ना। इसलिए मुद्दे पर बात करते हैं। शुमाइला आपको बुलाया है मुद्दे पर बात करने के लिए, मुद्दे पर है। ओके शुमाइला आप मुद्दे पर हैं। एक प्रस्ताव शायन कृष्णा का, शायन कृष्णा, शुमाइला सिद्दीकी और मुझे स्क्रीन पर रखिए, बाकी मेहमानों को फिर जोड़ लीजिएगा। पहले रखिए, मैं दोनों के बीच में जो अभी डील सील की बात चल रही थी उस पर बात करवा देता हूं। एक सेकंड, शुमाइला, फिर आपने वही ट्रेन पकड़ ली है, फिर वही ट्रेन हो गई हैं आप। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि आप चुप नहीं होते ना। ये वही ट्रेन है ना, ये वही ट्रेन है ना जिसको पकड़ लिया था, ये वही ट्रेन है ना जिसको हाईजैक कर लिया था पाकिस्तान में। बोलती रहूं तो मुझे बोलने, ये बताइए, आप उसी ट्रेन पर बैठी है ना जिसको हाईजैक कर लिया था पाकिस्तान में। मेरे घर से ना 15 मिनट दूर है नूर बेस, ठीक है ना। कुछ भी नहीं हुआ है जो आप लोग फजूल के झूठ अच्छा इसका जवाब दीजिए। कुछ भी नहीं हुआ है, चलिए आपको पता ही नहीं है। आप जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिखाइए जरा स्क्रीन पर दिखाइए कि कमांडर साहब ने क्या कहा है, आईआरजीसी के कमांडर ने क्या कहा है, स्क्रीन पर दिखाइए जरा भाई साहब। क्या है ना कि इनको दूर का चश्मा भी, देखिए ये देख लीजिए, पढ़िए, दूर का चश्मा है आपके पास। मैंने मुंबई भी पता कर दिया। दूर का चश्मा है कि नहीं है शुमाइला सिद्दीकी? सब कुछ पता, दूर का चश्मा है, भिजवाऊं यहां से, कुरियर करवाऊं? नहीं, आप कोरियर मत कराएं, हम यहाँ पे कोरियर के ऊपर भी आपको बम रख के भेजेंगे वापस। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। यही बात, यही सच है, यही सच है, यही सच है। आप कुरियर में भी बम भेजेंगे। भारत को अश्विनी सर कहते हैं कि कभी कभी हम बहुत मारेंगे आपको, अंदर जो है ना वो बाहर आ ही जाता है। अरे देखिए, पहले अपना घर बचाइए। बिल्कुल सच है। अरे पहले उनसे तो दुनिया देख रही है शुमाइला, पहले उनसे तो निपट लो कि आपने मेरी आवाज बंद कर दी। शुमाइला दुनिया ये भी देख रही है कि आप मेरी आवाज बंद कर देते हैं। दुनिया ये भी देख रही है कि आप किसी को बोलने नहीं देते हैं। काम डाउन। दुनिया ये भी देख रही है कि आप सिर्फ लुकमे देते रहते हैं। आराम से, ट्रेन नहीं भाग रही है। नहीं देंगे तो मैं तो बोलती अरे ट्रेन नहीं भाग रही है मैम, मोहतरमा, ट्रेन नहीं भाग रही है। मैं ये कह रहा हूँ, क्यों नहीं सुनना पसंद? शुमाइला सच आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, उधर से कुरियर में आप बम भेजेंगी। यही सच है, डिजर्व करते हैं ना, यही सच है। लेकिन फिर से पूछ रहा हूं कि क्या शायन कृष्णा ने जो एक प्रस्ताव रखा है उसको आप खारिज करती है या पारित करती है? बैठ के जो है हमारे छोड़िए, शुमाइला सिद्दीकी नहीं बोलेंगी। अब एक बार नदीम साहब से पूछ लेते हैं। नदीम जी, मेजर नदीम, एक बढ़िया सा प्रस्ताव है शायन कृष्णा का,